हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। माय सेल्फ सचिन देवने। आज की वीडियो एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो भी ई सिक्योरिटी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। ये देखो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लास्ट वेडनेसडे यानी 8 जुलाई 2026 को क्या हुआ था ना कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था ईरान के ऊपर। उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। उस दिन का निफ्टी का हाई था 24,300 और उस दिन का लो था 23,805। ओके, उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ है ना कि कुछ दिन मतलब लगभग लगभग 5 to 6 डेज यानी ट्रेडिंग 5 to 6 डेज में मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं की थी। ना निफ्टी का हाई ब्रेक हुआ था उस दिन का और ना लो ब्रेक हुआ था। यानी देखो ये जो रेंज है ना इसी में मार्केट ट्रेड कर रही थी 23,800 और ऑफसाइड में 24,300। अभी फ्राइडे को क्या हुआ है ना कि मार्केट ने जाते जाते उसने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दी है। यानी जो वेनसडे का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी क्या हुआ 24,300 का जो रेजिस्टेंस था उसने वो ब्रेक कर चुके हैं निफ्टी। अभी देखो निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये लेवल्स के आसपास। इसको भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये लेवल्स है मार्केट को। तो 24,600 से लेके 24,500 की ये जो रेंज है ना, यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक बार पॉज ले सकती है। ओके, तो निफ्टी को नेक्स्ट वीक के लिए रेंज कौन सी रहेगी, तो डाउन साइड में 23,800 और अप साइड में 24,600। ये रेंज में मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा है। ये लो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है, ये जो वेनसडे का लो है ना वो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मार्केट की रेंज देखो 24,300, यानी यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है ना इस ये रेंज में और ये रेंज में निफ्टी रहने के चांसेस है। इस पर मार्क करके दिखा देता हूँ। तो 24,300 और 24,600 के रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट। इन केस अपसाइड में 24,600 ब्रेक होता है तो निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 25,137। यानी यहाँ पे आने का देखो यहाँ पे इसने गैप छोड़ा है ना, तो यहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एंड निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो 25,100 25,200 के बीच में 460 के रेंज में एक रेजिस्टेंस है निफ्टी को। और अभी सपोर्ट्स कौन सा है, मेजर सपोर्ट्स है 24,300, एक छोटा सपोर्ट्स है हार्ले टाइम फ्रेम पे देखोगे। और मेजर सपोर्ट्स है 23,800। यानी यहाँ पे देखो निफ्टी ने पॉज लिया था ये रेंज में, ये सपोर्ट्स है मार्केट की। ओके, और इन केस मार्केट ब्रेकडाउन होता है कुछ वजह से, तो निफ्टी को नेक्स्ट सपोर्ट है 23,000 के आसपास। यहाँ पे निफ्टी आ सकती है इन केस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो। अदरवाइज अपसाइड में मार्केट को चलने के लिए रेजिस्टेंस छोटा सा ये 23,000 24,600 के आसपास। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो उसी में ट्रेड कर दिया है। मैंने लास्ट वीक में भी जो बोला था उसी हिसाब से मार्केट में चल रहा है काम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस कौन सा है 58,700 के आसपास। ये लेवल्स के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। डाउन साइड में ये लेवल्स मार्क करके रखा था, उसी में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ और उसके बाद देखो एक रैली भी बन चुकी है बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो ये लेवल्स है 58,627 एग्जैक्टली, हाँ 58,700 के आसपास। ये लेवल ब्रेक करता है तो ही बैंक निफ्टी को डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस आ सकता है। ओके, तो देखो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के आसपास ये ज़्यादा करेक्शन ज़्यादा पॉइंट्स बचे नहीं है उसमें बैंक निफ्टी को। हार्डली 2 से 3 हज़ार पॉइंट्स है अपने पास। और निफ्टी को अभी भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। एज कम निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में। ओके, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रही है चार्ट्स के ऊपर। अभी आते हैं दूसरा इंडेक्स है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स का भी चार्ट्स देख लो। उसको थोड़ा सा मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो बेटर रहेगा रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर। ओके, अभी देखो इसको ना मंथली टाइम फ्रेम चार्ट्स कर लेता हूँ। अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 10-15 दिन बाकी है मार्केट में। तो देखो ये जो लेवल्स है ना आईटी इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और मेजर सपोर्ट्स के आसपास आईटी इंडेक्स पहुंच चुका है बराबर। इसमें अभी ये
ये इंडेक्स डिस्कस करने का रीज़न क्या है ना कि इसमें जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं टीसीएस ने भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है और उसके बाद जो टेक महिंद्रा ने भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। इसकी वज़ह से मैं आपके साथ ये चार्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो चार्ट्स है ना एक्सट्रीम सपोर्ट्स के आस-पास है। वैल्यूएशन वाइज़ भी देखोगे तो ये स्टॉक्स कभी-कभी चीप लगने लगे हैं इन्वेस्टर लोगों को। तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, ओके? और इसका आरएसआई भी देखोगे ना, इसमें आरएसआई नहीं है, बस दिखा देता हूँ आपको। उसका आरएसआई भी ना मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड हो चुका है मेरे हिसाब से। देखो, 40 के आस-पास है तो आरएसआई इसका ओवरसोल्ड है और ये मेजर सपोर्ट्स के आस-पास काम कर रहे हैं इंडेक्स है। इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। अभी आते हैं एफआईडीएस के डेटा के ऊपर। तो 13 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हुई है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो 13 जुलाई को देखो ये एफआई की साइड से, ये डीएस की साइड से और यहाँ पे जो प्लस माइनस करके जो रहेगा तो यहाँ पे उसने नेट नेट दिए हैं। ओके, माइनस यानी एफआई की सेलिंग ज़्यादा है, प्लस यानी दोनों का भी बाय फिगर हो सकता है या किसी ने ज़्यादा खरीदा है। तो 13 जुलाई 2026 को क्या हुआ देखो, एफआईएस ने 3062 करोड़ का सेल किया है और एफ डीआईएस ने 2171 करोड़ का बाय किया है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 890 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। 14 जुलाई 2026 को क्या हुआ है? तो एफआईएस ने 739 करोड़ का सेल किया है और डीआईएस ने कितना खरीदा है? 2927 करोड़ का बाय किया है। तो यहाँ पे देखो नेट नेट बाय फिगर्स आ रही है 2188 करोड़ के आसपास। 15 जुलाई को देखो तो एफआईएस ने बेचा है 735 करोड़ का और डीएस ने खरीदा है 704 करोड़ के आसपास। तो डिफरेंस आ रहा है 30 करोड़ के आसपास। 30 करोड़ या 31 करोड़ बोल सकते हैं इसको। 16 जुलाई को देखो तो 16 जुलाई को एफआईएस ने खरीदा है 4205 करोड़ का बेचा है। तो डीएस ने बेचा बाय किया है 2986 करोड़ के आसपास। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1219 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, सेलिंग फिगर ज़्यादा है। 17 जुलाई 2026 को क्या हुआ? तो एफआई की तरफ से देखो 376 करोड़ का सेलिंग फिगर आया और डीएच ने 1017 करोड़ का बाय किया है। यानी देखो यहाँ पे भी बाय फिगर्स है। अभी लास्ट वीक का पूरा डेटा देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग डेटा दिख रहा है अपने को। कभी बाय फिगर्स आ रहे हैं, कभी सेल फिगर्स आ रहे हैं। तो एफआईएस के ऊपर अपन थोड़ा-सा सेलिंग भी कम कर लेते हैं ना, तो अपने डीएच जो है, वो बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा-सा उनका हाथ रोक लेते हैं। इसकी वजह से मार्केट में कुछ दिनों से देखो थोड़ा-सा साइडवेज में है। दोनों भी बाय करने आते हैं तो मार्केट तेज़ी से दौड़ सकता है, राइट? और एफआई से सेलिंग भी कम होती है ना, तो भी मार्केट चल सकता है। अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। 2-3 स्टॉक्स है मेरे पास और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे मार्केट में भी ना एचएसएल स्टॉक्स ने ना ब्रेकआउट कंफर्म किए हैं। एचएसएल है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। अभी इसको ना वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इसका प्रीवियस हाई था 2024 में 688 के आसपास। ओके, अभी उसके बाद देखो एक मार्केट के साथ-साथ ये स्टॉक्स ने भी अच्छा खासा करेक्शन किया है। कितना करेक्शन हुआ चेक कर लेते हैं। 46% के आसपास इसने करेक्शन कंप्लीट किया करेक्शन किया था। अब उसके बाद देखो मार्केट ने अभी तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक किया है मगर उसको कुछ मीनिंग नहीं बोल सकते। उसने टच एंड गो वाला ब्रेकआउट कंफर्म किया। मगर ये स्टॉक्स ने देखो एक ब्रेकआउट होने के पहले भी इसने ना एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे 3-4 वीक कंसोलिडेशन किया है और ब्रेकआउट के बाद मतलब ब्रेकआउट के टाइम पे भी देखो स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा करेक्शन किया कंसोलिडेशन जो क्रिएट किया है। अभी ये वीक में मतलब फ्राइडे के दिन पे इसने ना ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है स्टॉक्स। ओके, हिमालय स्पेशलिटी केमिकल। अभी इसमें वॉल्यूम्स है कि नहीं चेक कर लेते हो आप। इसमें वॉल्यूम्स भी स्ट्रांगली वॉल्यूम्स बन रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये स्टॉक्स के लिए अच्छी चीज़ है और ऐसे में देखो ये स्टॉक्स का ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं 539 वगैरह, ये स्टॉक्स थोड़ा वीक हो जाता है। अभी इसका नेक्स्ट रेज़िस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑल टाइम हाई से जितना करेक्शन किया है, उतना कॉपी करेंगे और उस ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। इसको बोलते हैं प्राइस रेंज कैलकुलेशंस मेथड। उसको क्या करेंगे कैलकुलेट कॉपी किए यहाँ पे और उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो लगभग-लगभग स्टॉक्स ना 1000 के आस-पास एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। उसके बाद है दूसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ एक स्टॉक्स है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
एक्सा इंडेक्स के एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट से देखो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, अब भी जाके स्टॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने प्रीवियस हाई बनाया था ये लेवल्स के आसपास, और 345 के बाद देखो स्टॉक्स ना एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा है स्टॉक्स, राइट। राइट। तो देखो स्टॉक्स को अभी ना मेजर रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, अभी तो वीकली टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं, तो स्टॉक्स को ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है 430 के आसपास। ओके, इसको मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये इसने भी फ्राइडे के दिन पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अभी ये स्टॉक को नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे 535 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस है, राइट। अभी क्या करेंगे, इनकेस ये लेवल ब्रेक करता है ऑल टाइम हाई वगैरह, तो वापस उसको ना प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ओके, एक स्टॉक्स अच्छा लग रहा है मुझे, और दूसरा है अनंत राज। अनंत राज का भी मैंने बहुत पहले वीडियोस में डिस्कशन किया था, ये भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। ओके, अभी इसको मैं वीकली में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, डेली में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो देखो निफ्टी का अनंत राज का देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, क्लियर। तो ब्रेकआउट होने के बाद देखो स्टॉक्स ना थोड़ा सा ना साइडवेज था, अभी आते डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। तो देखो उसने एक रेजिस्टेंस दिया था 608 के आसपास, उसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, इसने 3 to 4 टाइम्स अटेम्प्ट किया है रेजिस्टेंस के आसपास, यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया, यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया। इनकेस ये नेक्स्ट वीक में ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो अनंत राज को एक ऑल टाइम हाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस है 748 के आसपास है, 750 के आसपास है। Okay, ये मेजर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई हाई एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।